नशा, नशे के बारे में कोई जानता है? कोई बच्चा बताएगा? हाथ उठा के बताओ। बोलो भाई ऐसा मजा नहीं आएगा। बताओ, नशे के बारे में जानते हो? बताओ। है नशा किसे कहते हैं? क्या नशा क्या है बताओ? बोलो। हाँ बताओ, आप बताओ। एक तरह की लत जिसकी हमें आदत हो जाती है, ठीक है नहीं? इसके लिए ताली बजाओ। तो ये तो इन्होंने बताई सामान्य बात कि भाई हमें नशा हो गया, पढ़ने का हो गया, अच्छी बात है। लिखने का होगा, अच्छी बात है। पहलवानी करने का होगा, अच्छी बात होगा। किसी की सेवा करने का अच्छी बात हो गई। लेकिन आपको ये बताएगा ऐसा नशा जिससे परिवार बर्बाद होता है, खुद भी बर्बाद होता है, ऐसे नशे के बारे में कौन बताएगा? हाथ उठाओ कोई भी। है जय शराब और ड्रग्स। अभी ड्रग्स किसने बोला? आओ, इसने गुड़िया ने बोला ड्रग्स। ड्रग्स में क्या क्या चीज आती है बताओ? थोड़ा तेज बताओ। हाँ बोलो, जो आता बताओ बेटा बताओ, क्या क्या आता है? कोई और है बताए? बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई और बताए ड्रग्स के बारे में बताओ। आता है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, देखो सुनो। अब नशा होते हैं दो प्रकार के, एक होता है प्रतिबंधित और एक होता है अप्रतिबंधित, है नहीं? शराब तुम्हें दुकानों में मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? तो वो सरकार के एजेंडे में है नहीं? और उसके भी कुछ नियम कानून है कि किसको कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, है नहीं? और लेकिन एक होता है प्रतिबंधित नशा, जैसे स्मैक का आजकल क्या चल रहा है, चरस हो गया, गांजा हो गया, सुल्फा हो गया, है नहीं? तो वो क्या होगा, वो आदमी के बॉडी के जो अंग है, जो पार्ट है, बहुत कीमती है, करोड़ों में नहीं मिलता है कई बार। जो जैसे किडनी है, लीवर है, फेफड़े है नहीं? इनको बेकार कर देता है, कर देता है ना, कर देता है। तो उसमें क्या होगा, कितने बच्चे ऐसे होंगे, उनके परिवार से लोग होंगे, हमारे परिवार से भी कोई आदमी ऐसा होगा जो नशा कर रहा होगा। तो जो नशे वाला आदमी है, मैम एक मिनट, जो नशे करने वाला आदमी है वो नशे की वस्तु किस चीज से लाएगा, कहां से लाएगा? पैसे से। किसने बताया ये? पैसे से। और पैसा कहां से आता है बताओ? है? पैसा आता है मेहनत से, धूप में काम करने से, ठंड में काम करने से, रात को जाके काम करने से, है नहीं? तो बड़ी कठिन परिस्थितियों में आदमी बड़ी मेहनत करे, कड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है नहीं? और वो क्यों कमाता है? कि हमारा एक बेहतर जीवन हो, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े, अच्छी जगह हम जाएं, यही सोचा करता है ना वो आदमी जो है। लेकिन अगर वो पैसा नशे में चला जाएगा तो क्या आप पढ़ पाओगे? अगर मेरे पिताजी नशा करते तो मैं पुलिस में आ जाता क्या? नहीं आता ना। तो जिम्मेदारी बड़ों की तो है ही है, लेकिन छोटों की भी है। अगर आपके परिवार का कोई भी आदमी नशा करता है तो आप इतना बोल दीजिएगा, पापा प्लीज आप नशा मत करिएगा, बड़े आराम से, है नहीं? शांत लहजे में, सॉफ्ट भाषा में बोल दीजिए, पापा जी आप नशा मत करिएगा। हो सकता है वो उतनी बात ही मान जाए, है नहीं? और आपके अपनी बिटिया की भोली तस्वीर उनके जहन में घूमती रहे कि भाई मेरी बेटी रोज मना कर देती है, मुझसे आगे मना करिएगा, लड़के मना मत करिएगा, ठीक है? वो कोई भी चीज़ मंगाते हैं, आप चीज़ ला के दीजिएगा खाने पीने की, लेकिन मना कर दिए पापा इसे आप मत करिए, ठीक है? तो वो हो सकता है छोड़ देंगे। और अगर कोई आदमी ऐसा है आपके बीच में, आपके फादर हो, भाई हो, अड़ोस पड़ोस में हो, कोई आदमी ड्रग्स की चपेट में आ गया हो, हम टीचरों से भी कहते हैं कोई बच्चा या कोई बूढ़ा, कोई भी किसी भी उम्र का ड्रग्स की चपेट में आ गया हो तो वह हमें बताइएगा। एक हमारे एसएसपी साहब ने नंबर जारी किया है, अभी जो एसएसपी पौड़ी साहब है ना, नंबर जारी किया है उसमें। तो जो ड्रग्स की चपेट में आ रहा है या कोई ड्रग्स देख रहा है तो आप उसके लिए भी 112 नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। कौन सा नंबर है? 112 नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ से जो है उसकी वीडियो बना के डाल सकते हैं, ठीक है नहीं? कोई प्रतिबंधित नशे का व्यापार कर रहा है ना, तो उसकी वीडियो बना के आप डाल सकते हैं वहाँ से जो है। तो उससे क्या है, वो पकड़ा जाएगा, आसानी हो जाएगी ना। क्योंकि पुलिस के सामने तो कई अपराध ऐसे हैं कि नहीं होते, पब्लिक के सामने ज़्यादा अपराध होते हैं, क्योंकि अपराधी को पता होती है कि पब्लिक हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, यही सोचते हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ जो कानून है, कानून में भी अधिकार है, पब्लिक भी पकड़ सकती है, पब्लिक भी पकड़ सकती है। पहले पब्लिक पकड़ के लाएगी, फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। तो जो पब्लिक है वो भी पुलिस है, सादे कपड़ों में, है नहीं है? और हम पुलिस वाले भी वर्दी में देश के नागरिक है नहीं है? और हम सभी देश के नागरिक हैं।
तो जो अधिकार पकड़ने का हमें दिया है उतना ही अधिकार पब्लिक को भी पकड़ने में दिया है कुछ अपराधों में, जैसे संज्ञेय अपराध होते हैं। जमीन संबंधी मामले में नहीं दिया, लेकिन इस तरीके जो अपराध है उसमें ये अधिकार। इससे आज तक कल तुम्हें पता था कि पब्लिक भी पकड़ सकती है क्या? नहीं ना। तो आप पकड़ सकते हो ना से, लेकिन आप सीधे सीधे उसे मत पकड़ना, क्योंकि आप बच्चे हो। उसके पास कोई असला हो सकता है नहीं, कोई चीज हो सकती है। तो उसके लिए एक प्लानिंग है, प्लानिंग तैयार करिएगा और बताइए कि भाई हमें उसे ऐसा ऐसा पकड़वाना है। वो सामान उस जगह रखता है, वहाँ छुपा कर रखता है, और इतने वक्त लोगों का जमघट आ जाता है वहाँ से, है नहीं है। तो ये काम करना है। अब तुम्हारा जो, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि आपका नशे की वस्तु कहाँ से आएगी? पैसे से। पैसे कहाँ से आया? मेहनत से, है नहीं। और वो नशे की वस्तु कहाँ गई? आपके बॉडी में चली गई, मुंह से अंदर चली गई, तो शरीर में फैल गई। वो जब शरीर में फैल जाएगी नशे की वस्तु, तो आपके ब्लड में मिल गई। जब ब्लड में इंक्लूड हो गई तो आपकी जो सांस, एक तो शरीर आपका चला गया ना। फिर आपने महाभारत देखी, धर्मराज युधिष्ठिर का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा कि भाई शरीर गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, फिर दोबारा आ जाएगा। शरीर गया तो कुछ गया, और शरीर गया तो सब कुछ गया। तो ये नशे की वस्तु आपकी तीनों चीजें नष्ट कर देगी। देखो उसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, आपकी मेहनत गई, मेहनत का पैसा गया। तो जब वो नशे की वस्तु हमने अंदर बॉडी के अंदर ली, तो हमारे ब्लड में इंक्लूड हो गई, है नहीं। तो हमारा शरीर बेकार हो गया, जर्जर हो गया। हम बढ़िया काम नहीं कर पा रहे, हम पढ़ा नहीं पा रहे, हम जो संतुलन बिगड़ गया। हम गाड़ी चला रहे हैं तो संतुलन बिगड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, हम खुद मर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं। तो नशे से जो है काफ़ी नुकसान बॉडी को, तुम्हारी को हो जाएगा। ये किडनी, फेफड़े वगैरह जो भी चीज़ें वो खराब हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा, नशे वाला आदमी बहुत पैसे खर्च करके भी अपना इलाज नहीं करा पाएगा, और ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ेगी। लड़की की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लड़के की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इतना बड़ा नुकसान होगा, तो क्या आप ऐसा जोखिम कभी उठा पाओगे? नहीं। आज की बेटियां कल की माँ होंगी, आज की बेटियां कल की माँ होंगी, समझिए। तो आपके भी बच्चे होंगे कल जो है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई बच्चा है, वो स्कूल जाता है, तो पता नहीं वो स्कूल जा रहा है या ट्यूशन जा रहा है या कहीं और जा रहा है, और ट्यूशन के स्कूल के पैसे के वो कहीं वो नशे की वस्तु तो नहीं खरीदा। आज से उसने जो है, आपकी माँ से, आपके भाई ने, या मेरी माँ से मेरे भाई ने 2000 रुपये ले लिए, मैं पैंट शर्ट लेके आऊँगा, जूते लेके आऊँगा, लेकिन वो लेके नहीं आया। घर वापस आया तो उसने झूठ बोल दिया कि मेरे पैसे खो गए, है नहीं। तो फिर वो फिर दोबारा ले गया, है नहीं। तो वो मिले वहाँ से 2000 फिर मिले, सामान आया 1000 रुपये का, 1000 उसने बचा लिए, ट्यूशन के पैसे उसने बचा लिए। तो वो क्या है कि जो नशे के सौदागर हैं उन्हें धीरे धीरे अपनी तरफ ला रहे हैं। जब धीरे धीरे अपनी ला रहे हैं तो फिर वो पैसा वहाँ दे रहा है। ये देखिएगा, चेक करिएगा कि स्कूल के 2 कपड़े तो नहीं ले जा रहा, एक स्कूल की जोड़ी और एक प्राइवेट कपड़े। प्राइवेट कपड़े इसके कहाँ हैं, और वो कपड़ा इसने खरीदा नहीं खरीदा है। ट्यूशन वाले के बाद पूछ लीजिएगा, भाई ट्यूशन पढ़ाने आ रहा है नहीं आ रहा है। स्कूल में आ जाए, स्कूल में पूछ लो कि हमारा बच्चा स्कूल आ रहा नहीं आ रहा है, कहीं वो नशे गिरफ्त में तो नहीं आ रहा। इसमें ज़्यादातर युवा लोग हैं, जो स्मैक है ना, स्मैक जो चल रही है उसमें युवा लोग हैं। 2 दिन पीना, तीसरे दिन तो वो सरेंडर कर देगा नशे वाले के लिए। फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसको कहते हैं, उनकी भाषा में टूटन हो रही है, घबराहट हो रही है, हमें नशा चाहिए जो बात है। तो आप अपने भाई बहनों को सबको चेक करोगे, बताओगे। अगर आपको लगता है कोई हमारा भाई है, पड़ोस का कोई ये कर रहा, तो अपनी मम्मी को, पापा को बताओगे। कहीं नहीं होगी तो 112 नंबर बताओगे। हम काउंसलिंग करेंगे गुरुद्वारा में, हमें तो हम प्रयास करेंगे उसके पुनर्वास का। वहाँ से हम सोचेंगे कि भाई उसको हम जो किसी जो नशा मुक्ति केंद्र में उसे एडमिट करा दे। अगर हमारे बस की डॉक्टर सलाह लेंगे वहाँ से जो है नहीं, तो दवा दिलाएंगे, जैसे भी होगा, जिस तरीके से होगा वहाँ से ना। कुछ सहयोग पब्लिक से लेंगे, कुछ लोग हम जो संस्था चल रही है उनसे बात करेंगे, कोई मनोवैज्ञानिक है उससे बात करेंगे। तो नशे से मुक्ति का निजात दिलाने के हम प्रयास करेंगे। नशे संबंधी किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा आप। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे ही हमारा नशा ब्लड में इंक्लूड हुआ, नशे की वस्तु जो है, और हम जैसे हम गए में हम इनके सामने बात करेंगे, है नहीं। चाहे हम कितना भी अच्छा टूथपेस्ट करके आ जाए, तो हमारे मुँह से स्मेल आएगी। और जैसे हम तो यहाँ खड़े होंगे, इनके साहब के पास खड़े होंगे, ये हमसे दूर जाएंगे। क्या जाएंगे? दूर जाएंगे, और वहाँ जाके थूक के आ जाएंगे, है नहीं। तो हमारा जो है बहिष्कार हो गया एक तरह समाज में, नशे वाले में। होगा नहीं होगा वहाँ से जो है। और कोई भी उसे अपनी लड़की की शादी में नहीं ले जाएगा, अच्छे प्रोग्राम में नहीं ले जाएगा। मैंने कहते यार वो तो नशे वाला आदमी है, वो तो सामान बेच देगा, 3 बेच देगा, टप्पर बेच देगा, घर के सामान बेच देगा, कोई और चीज़ बेच देगा जब उसे पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं। तो नशे के संबंध में कोई किसी का सवाल हो तो बताइएगा। और या भिक्षा वृत्ति के संबंध में मुकेश जी से कोई सवाल हो तो ये बताएंगे। और कोई सवाल उनसे हो द्वारा शक्ति आपके संबंध में तो वो बताएंगे वहाँ से। कोई बात किसी की समझ में नहीं आई हो बताओ, हाथ उठा के बताओ। जो बताया समझ में आया है? तो कोई सवाल आपसे पूछे?
है? बताओगे? आप आओ बेटा, इधर आओ, जल्दी आओ, रास्ता छोड़ दो। देखिएगा, हम लेक्चर देके चले गए और बच्चे उसमें एक्टिव नहीं हो तो क्या फायदा? आप बताओ कि नशे से कोई दो नुकसान बताओ, क्या नुकसान होते हैं? देखो, बहुत बढ़िया बात बताई। एक तो घर परिवार बिगड़ जाता है और पैसे की कमी हो जाती है। बात करने देखिए, घर परिवार बिगड़ जाएगा जब वो नशे में जाएगा तो पैसे नहीं होंगे। उसकी जो घरवाली वहां पर होगी वो आटा दाल का इंतजार कर रही होगी कि आटा दाल मुझे मिलेगा, है नहीं, और पैसे उसके पास है नहीं। वो बाजार से तो नशा करे गया, शहर से तो नशा करे गया, वो वहां से घर अपेक्षा कर रहा है कि मुझे खाना मिल जाए, लेकिन खाने के लिए वस्तु ही नहीं है। जब पैसा खत्म हो गए नहीं हो गए वहां से। जो कोई और बताओ, दो बात कोई और बताओ आगे। चलो हाथ उठाओ, कोई और हाथ उठाओ, कोई वॉलंटियर आओ, आप आओ, आप आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आप बताओ, कोई दो बात बताओ और क्या नुकसान है? हमारे शरीर को नुकसान होता है, हमारे समाज से अलग हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि हमारे शरीर को नुकसान होते हैं, समाज से हम अलग हो जाते हैं, हमारा बहिष्कार हो जाता है समाज से ना, बहिष्कृत कर देते हैं हमें जो है लोग। जो आप बताओ बेटा, आप जाओ, इनके लिए भी ताली बजाओ। क्या नाम बताओ? ऋषि के लिए दोबारा ताली बजाओ, ठीक है? नहीं, हमारा सम्मान नहीं करते और हमें अलग नजरों से देखा जाता है कि यह व्यक्ति नशे के उसमें। हाँ देखो, वो कह रही है, जाओ बेटे, इनके लिए भी ताली बजाओ। वो कह रही है कि हमें समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, ना लोग हमारा सम्मान करते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, नशा करता है, ठीक है? नहीं, आपकी सभी की समझ में आ गया है। तो अच्छा, कोई एक आदमी ऐसा बताओ, कोई आकर कि नशे से एक फायदा, कोई बताओ, कोई ऐसा हो कि नशे से फायदा है? एक कोई आओ, कोई फायदा नहीं है। जब जिस चीज से कोई फायदा ही नहीं है तो क्या उसे अपनाना अच्छी बात है? नहीं ना भाई, जो जिससे अगर एक फायदा हो तो भी ठीक है। असल नशे से किसको फायदा होता है ये बताओ? जो नशा बेचता है उसको फायदा होता है। तो हमें क्या करना है, जो बेच रहा है उसे हमें पकड़वाना है नहीं? दो तरह फोन करना है, एक तो जो बेच रहा है उसको पकड़वाने के लिए फोन कर रहा है, और जो उसे इस्तेमाल कर रहा है, जो उसका उपभोक्ता है, उसके लिए उसे छुड़ाने के लिए फोन करना है। उसकी लत खत्म करानी है नहीं, और उसका व्यवसाय खत्म कराना है। किससे ना? वहां से जो बेचने वालों से। जो कोई और सवाल बताओ, कोई आप और बेटा आ जाओ, और कोई आएगा? आजा, और कोई? अरे आओ, अरे जब तो आप नेतृत्व करोगे कहीं जाकर, आकर आगे जाके, है नहीं? आज बोलोगे आप, आज आपको कहीं से आवाज निकलेगी तो जब तो आप नेतृत्व बेटा आगे जाके। आजा बेटा, आजा, 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 कोई बात नहीं। और कोई है? ये इधर इधर आप बताओ, भीख क्यों नहीं देनी है? सर वो पैसे से मतलब जरूरी नहीं कि सब लोग अपने फायदे के लिए मांगे, कोई उनसे काम करवाता है कि भीख मांग के लाओ, फिर उन पैसे को अपने इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है? अर्चना ने बताया कि जरूरी नहीं कि पैसे अपनी आवश्यकता के लिए पूरी कर रहा हो। वो हो सकता है किसी को इस्तेमाल कर रहा है, छोटे बच्चे का अपहरण करके ले आया हो, उसको धमका दिया हो, उसकी जुबान काट दी हो, है नहीं? या उसको बहुत पीटा हो और वो इतना भयभीत बच्चा हो कि उसकी वजह से वो भीख मांग रहा हो सकता है कि कोई भीख मांगने वाला ठेकेदार हो, है नहीं? वो दूर से देख रहा हो, बात कर रहा हो कि वहां से आदमी भीख मांग रहा है। समझ लो मेरी बात जो तो आपको भीख नहीं देनी है, ठीक है? नहीं, अगर मान लो हमारा बच्चा भीख मांगेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, है नहीं? ये कैसा कार्य है, कोई बताएगा? भीख मांगना कैसा कार्य है? कोई एक शब्द बताओ, एक शब्द में बताओ कैसा है? बुरा। आप बताओ। ये घृणित कार्य है। क्या है? घृणित कार्य है। लोग उससे घृणा करते हैं। जो भीख आप उसे पैसे भी दे रहे होगे ना, जैसे मान लो कोई भीख मांग, कोई अगर हमसे भीख मांग रहा है, हम उसे पैसे दे रहे हैं, तो पैसे देते हैं हम पीछे हट जाते हैं। क्या करते हैं? ऐसे देते हैं ना, तो घृणा से देते हैं ना, हम उसके आसपास जाकर नहीं देते, है नहीं? और अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हेल्प हम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ऐसे करके ना, ये लो, ये हमारे साथ करते हैं। तो आपको उसके कपड़े गंदे हो सकते हैं भिखारी के, कोई बच्चा हो सकता है, तो आपको उसके कपड़ों से नफरत नहीं करनी है, ठीक है नहीं? बहुत लोग मिल जाएंगे कपड़े दिलाने वाले भी। आपको उसको
हार लाना है, आप भी काउंसलिंग कर सकते हो उसकी, आप भी बता सकते हो उसे जो है कि भाई भीख नहीं देनी है, ऐसा ऐसा करना है, इस तरीके से करना है वहाँ से जो, ठीक है। देखो आपकी फीस रुक जाएगी अगर कोई नशा करेगा, आपके जूते नहीं आएंगे, ठंड में आपकी जो रजाई रुक जाएगी घर की है ना, और आपके जितने भी विकास के कार्य हैं सारे के सारे ठप हो जाएंगे। किस बात से होंगे बताओ, ठीक है। और किसी कोई सवाल, ठीक है नहीं, चलो सभी के लिए धन्यवाद। और देखो जो आपका जो है, मैं प्रिंसिपल मैम और यहाँ के सभी टीचर्स जो हैं, मैं सबका सम्मान बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने जो है हमारी AST शाखा कोटद्वार के लिए और आपका जो कीमती समय था पढ़ाई का, हो सकता है कि आपका कोई एक जो है पढ़ाई का मुख्य चैप्टर हो, वो आज जो है लॉस उसका हो गया, उसकी आप करना तो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमारा जरूरी था। तो सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।